सिमरन। आज लास्ट डे था इन वैंकूवर एंड आज हम विस्लर जा रहे हैं। सो विस्लर में मुझे पता नहीं कि क्या होता है विस्लर। मुझे बस ये पता है कि वहाँ पे बर्फ़ दिखती है, तो मेरा माइंडसेट वही है कि कुछ ऊपर ऊपर जाते हैं रोड ट्रिप करके और वहाँ पे बर्फ़ दिखती है। आइदर वे हमने शुरू किया टू फ्लाई ड्रोन एंड टेक अ फुल व्यू ऑफ वाइट रॉक। सो दिस इज़ मी एंड पापा एक्सप्लोरिंग ड्रोन। हमें आता नहीं है अभी अच्छे से यूज़ करना, बट फिर दिस वॉज आवर चांस एंड ये मैक्सिमम मैंने फ्लाई पहली बार उड़ाया है इसको, टू सी द होल व्यू ऑफ वाइट रॉक जो इतना सुंदर लग रहा था। एंड फ्रॉम मामूज हाउस दिस वॉज लिटरली वी वर स्टैंडिंग देयर ओनली एंड वी कुड सी दिस पूरा पानी, मतलब सी ओशन पानी, ओके लेट्स स्टिक टू पानी। वी कुड सी अ लॉट ऑफ पानी एंड हाँ, सो हमने शुरू किया ये पूरा ऐसे ड्रोन चला के। बहुत पैकिंग वैकिंग करी जैसे हम प्रॉपर पिकनिक पे जा रहे हैं। सो मामी पैक्ड सो मेनी थिंग्स खाने को एंड बस फिर हम उसके बाद निकल गए टू रीच विस्लर। और अब हैं हम गंडोला में। आई विश कि बारिश नहीं हो रही होती तो फिर व्यू और अच्छा आता अभी, क्योंकि थोड़े थोड़ा ऐसे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, रेन ड्रॉपलेट्स सॉरी। बट हम अभी ऊपर को जा रहे हैं और फिर वहाँ से हम करेंगे पीक टू पीक। जब हम पहुँचे तब काफ़ी ठंड थी, लेकिन अभी इसके अंदर बैठ के तो फ़िलहाल गर्मी लग रही है। तो फिर मैंने जो 4-5 लेयर के कपड़े पहने थे, ये वाला जैकेट पहना था, इसके नीचे हुडी पहना था, उसके नीचे वार्मर पहना था, तो मैंने फाइनली वो निकाला और मैंने अपना थोड़ा काउ बॉय लुक को जन्म दिया। अब ऊपर जाके देखते हैं, आई थिंक ऊपर जाके तो ठंड होगी ही। एंड फ़िलहाल हम सब हैं गंडोला में। लेट्स टेक अ रिकैप अबाउट द होल डे। सो फिर हम फाइनली, इवन दो प्लान हमने किया था कि हम 10 o'clock निकल जाएंगे, लेकिन हमें बज गए थे 11 निकलते निकलते। एंड काफ़ी ट्रैफिक था और सबसे पहले हम रुके, कहाँ पे रुके, शैनन फॉल्स। सबसे पहले हमने स्टॉप लिया एट शैनन फॉल्स एंड इट्स बाय लाइक द नेम सजेस्ट, एक वाटरफॉल थी बट काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। उसमें पूरा ऊपर तक ट्रैकिंग होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग अ लॉट ऑफ टाइम इन हैंड तो फिर हम वो नहीं कर पाए। एंड हमने थोड़ा सा इसी पानी देखा, सीनरी देखी, थोड़ा सा हम पानी के पास बैठे और फिर हम वहाँ से निकल गए। देन शैनन फॉल से इट वॉज अराउंड 1 hour 15 minutes टू विस्लर। सो फाइनली विस्लर जब हम पहुँचे तब थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई थी एंड वी वर लाइक कि ओहो, अब तो बारिश में एक तो इतनी ठंड लगेगी और ऊपर से पता नहीं हम कर पाएंगे कितना एंड गंडोला जो कर पाएंगे या नहीं। फिर हम जब यहाँ पे पहुँचे तो इट वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली, बारिश में भी काफ़ी सुंदर लग रहा था। एंड हमें क्रिश से यहाँ पे ही मिलना था, तो क्रिश हैड रीच्ड, इनफैक्ट वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आया था फ्रॉम, ही हैड गॉन टू डाउनटाउन, तो वो हमसे काफ़ी पहले पहुँच गया था, विच इज़ आई थिंक ही रीच्ड अराउंड 12 o'clock ओनली। एंड फिर हम उससे यहाँ पे मिले एंड यहाँ पे फिर हम टिकट काउंटर गए सीधा। वहाँ पे दे टोल्ड अस कि आज प्रिडिक्शन है अबाउट लाइटनिंग, कि लाइटिंग हो सकती है और उसकी वजह से मतलब दे जस्ट गिव अस अ वार्निंग कि आपको लेना है तो आप ले लो, बट ये प्रेडिक्शन है एंड तब दिस होल थिंग माइट क्लोज। सेकेंड कि ये जो है गंडोला विच इज़ बेसिकली ऊपर से नीचे जाने वाला जो भी इंस्ट्रूमेंट है बड़े वाला, तो इसको ये आज तो एटलीस्ट 5 बजे बंद हो जाएगा। सो देन अगेन क्योंकि 3 बज गए थे तो देन दे गिव अस दिस डिस्क्लेमर कि देखो 5 बजे बंद हो जाएगा, आप उससे पहले आ जाना। एंड इसको वी आर गोइंग अप एंड ऊपर जाके इट्स बेसिकली पीक टू पीक, सो माउंटेन टू माउंटेन इज कॉल्ड पीक टू पीक। एंड पीक टू पीक के अलावा भी उससे भी ऊपर एक माउंटेन होता है जो अगेन यू कैन गो, बट ड्यू टू द रेन्स एंड द वेदर कंडीशन टुडे तो वो बंद था।
एंड अभी फिर हम सीधा इसमें बैठ गए एंड अब हम ऊपर 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 जा रहे हैं। एंड पीक टू पीक आप बेसिकली अनलिमिटेड टाइम्स कर सकते हो, आपको 10 बार उस पर बैठ के जाना है, 15 बार करना है तो कर सकते हो। एंड ओवरऑल दिस टेक्स अराउंड 1 आवर। सो ऊपर जाना, पीक टू पीक करना अगर आपको 1-2 बारी करना है, और फिर वापस नीचे आ जाना। नाउ इफ़ यू सी कि ऊपर जाते वक्त पीपल दे टेक बाइक्स एंड कई कई लोग ट्रैकिंग करके नीचे आते हैं बाइक के साथ, जो क्रिश का बहुत मन था। प्रॉबली अंटिल नेक्स्ट टाइम, तो हम जब कनाडा अगली बार आएंगे तो मैं और क्रिश करेंगे। एंड काफ़ी लोग अपने ये गंडोला में ही बाइक्स लेके गए थे, जो काफ़ी कूल था। और अब हम ऊपर जा रहे हैं, फिर ऊपर जाके देखते हैं। एंड हम फाइनली ऊपर पहुंच चुके हैं। एंड अब हम जा रहे हैं पीक टू पीक। सो बेसिकली बहुत सारे आते रहते हैं, मतलब ये वाले गंडोलास। एंड हम जिसमें एंटर कर रहे हैं सो दिस इज़ कॉल्ड द ग्लास बॉटम, बिकॉज लिटरली इसका है ग्लास बॉटम। टू बी ऑनेस्ट ग्लास बॉटम एंड नॉर्मल गंडोला में आई डोंट थिंक कि उतना डिफरेंस है, क्योंकि आपको एनीवे ये पूरा ग्लास का होता है तो फिर यू कैन सी द व्यू ऑल टुगेदर। बट ठीक है, हमने ये वाला ही ले लिया था क्योंकि हमें एक ही बार राइड करना था, सो देन इट वाज गुड। नीचे से भी दिख गया, ये एक थोड़ा सा एस्थेटिक में भी शॉट आ गया वीडियो के लिए, सो दैट वाज फाइन। फिर हम फाइनली वी रीच्ड ऑन दी अदर साइड। सो 2 साइड्स है, एक जहाँ से हम ऊपर गए थे गंडोला में एंड ये वाला जहाँ से हम बाहर निकले। एंड दिस वाज द साइट विच वाज वेरी वेरी एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल एस्थेटिक। एंड इस टाइम पे मतलब पूरा इफ यू सी द व्यू, क्लाउड्स दिख रहे थे, ऐसा लग रहा था वी लिटरली वॉकिंग इन क्लाउड्स। सो कृष्ण एंड आई डिसाइडेड कि चलो हम थोड़ा ना ऊपर जाते हैं। फिर हम थोड़ा थोड़ा ऐसे हाइक करके, ऐसा ट्रैकिंग सा फील आ रहा था। हम थोड़ा जितना ऊपर जा सकते थे, नॉट अ लॉट बिकॉज अगेन क्रिश का बस था, तो फिर नॉट दैट मच, बट हम ऊपर चले गए टू सी अ बेटर व्यू। वहां पे हमने थोड़ा सा चिल किया एंड फिर ठंड हो गई थी काफी। एंड इस पॉइंट पे क्रिश और मुझे देख के आपको लग रहा होगा कि हमें बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, तो हम निकल गए। और वैसे आपको भूख लगे तो यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, कैफ़े भी है। एंड अब हम निकल पड़े ब्लैककॉम गंडोला लेके वापस। So yeah, this is one of the major attractions that is there in Whistler, the Blackcomb Gondola. And फिर this is how it looks. So यहाँ से हमने कर लिया था हमारा एडवेंचर, तो फिर हमने बाय बाय करा टू Blackcomb Gondola एंड फिर हम वहाँ से निकल गए। हम रुक चुके हैं गंडोला में और लिटरली हम इन द मिडल स्टक हो चुके हैं। हवा में लटके हुए हैं। हवा में हम लटके हुए हैं। अरे क्योंकि आई थिंक कि लाइट चली गई है और काफ़ी ज़्यादा तूफानी हो गया। एक्चुअली ज़्यादा तूफानी नहीं हुआ, वो 1 सेकंड के अंदर फिर से गंडोला चलने लग गया था। बट एनीवे, मैंने आई एम जस्ट गर्ल करके फिर से अपना आउटफिट चेंज किया, बिकॉज आई वाज लाइक नहीं उसमें काफ़ी फ़ोटोज़ आ चुकी हैं। आउटफिट चेंज करके मैंने थोड़ा सा ये अपर ईस्ट विलेज एरिया घूमा, जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली सुंदर लग रहा था। और मैं निकल चुकी हूँ मेन रोड छोड़ के कुछ जंगलों में, और सब मेन रोड ले रहे हैं और मुझे पता नहीं है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। सो गंडोला के बाद हम निकल गए एंड क्योंकि क्रिश का 5 o'clock का बस था, तो हम अपर विलेज में ही उतर गए। एंड देन अपर विलेज से अब लोअर विलेज में जाने के लिए, जहाँ पे मामू मामी हैं, आई एम फिगरिंग आउट द रूट एंड आई एम इन द मिडल ऑफ नोवेयर। लेकिन लुक व्हाट आई फाउंड। मतलब ऐसे कुछ बहुत ख़ास नहीं है, बट देखो पानी है मस्त बढ़िया। एंड लिटरली कोई भी नहीं है यहाँ पे मेरे अलावा। मुझे पता भी नहीं है मैं सही जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ। कोई वाईफाई नहीं है मेरे पास। मैप है ज़रूर एक,
बट या चलते रहते हैं। देखो अब हम किसी ब्रिज पे पहुंच चुके हैं और हम चले जा रहे हैं। अच्छा ओ फाइनली कुछ दिखा है। ओके विलेज नॉर्थ वैली ट्रेल। भाई ट्रेल हो गई है, अब हम जाते हैं। आते जाते मैं ने देखा कि ये एक स्केटबोर्ड पार्क था एंड मुझे एकदम मूवीज़ की याद आ गई कि मूवीज़ में आई हैव ऑलवेज सीन दिस, पीपल आर स्केटबोर्डिंग एंड आई ऑलवेज वांटेड टू सी अ जगह लाइक दिस। तो ठीक है चलो, मेरा डिटोर सफल हुआ एंड फिर फाइनली हमने विस्लर को बाय बाय बोल दिया। विस्लर को बाय बाय बोल के जब हम निकले एंड देन इट टुक अस अराउंड 4 आवर्स टू फाइनली कम बैक होम एंड रीच होम। उसके बाद कोई एनर्जी नहीं थी कुछ भी करने की, बस समहाउ मैंने मैगी बनाई क्योंकि अ परफेक्ट डे एंड्स विद परफेक्ट मैगी एंड सुपर स्पाइसी वाली मैगी बनाई और मैंने और पापा ने खाई गरम गरम एंड फिर हम फाइनली चले गए सोने। Milo, okay. Mila. Okay, all right, okay. Bye, Mamu. Bye, Krish. थोड़े पैर दबा दे मामा के। मामा आज का BTS is more of like a gratitude reflective view and I got this feeling when I was watching this video, watching this clip ki how Krish was taking all the pictures and videos of me from different angles and it made me realize how important having a sibling is, even though I don't share it with him and I have never really told him how much I love him, but I think that for everybody who has a sibling you will relate that they are those people who match your energy, they're always up for it because they're sort of, even though कभी कभी जनरेशन गैप हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, जो मुझे कभी कभी उसकी दादी जैसा फील आता है जब वो अपनी इंसिडेंसेस शेयर करता है, बट या आई मीन इट्स ऑलवेज गुड टू हैव समबडी हु यू कैन रिलाई ऑन एंड दिस इज हिम।